बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो यहाँ पे आपको पता है कि बहुत गर्मी है, तो मैं फालसे का जूस बना रही थी गर्मियों में स्टोर करने के लिए। मैंने बनाया हुआ था पहले भी, 2 बोतल बना के रखी थी। तो आज मैंने कहा मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फालसा ले लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करके फिर मैंने इसके अंदर पानी ऐड करके ना, तो इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। आप अगर 1 केजी फालसा है ना, तो आप इसके अंदर 2 केजी कम से कम पानी ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैंने कुछ पुदीने की पत्तियां ऐड कर दी थी। इसके साथ ही हम इसको बॉईल आने देंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। फालसे का जूस डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन अगर हम इस तरह बनाएंगे ना, तो हम पूरी गर्मियाँ इसको स्टोर करके आसानी से रख सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। आपने जितना भी यूज़ करना होगा थोड़ा सा निकाले और यूज़ कर ले। बस इसे पका के हमें पकाना होता है। वैसे हमें इसे ब्लेंड करके वो हमारा इतना अच्छे से फ्रीज़ नहीं होता। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको बॉयल आ चुका है। मैंने इसको कवर करके पकाया है। इसको कवर करके ही हमने पकाना है। अब यहाँ देखिए, लेकिन हमें तब तक पकाना है जब तक हमारे फालसे का जो कलर है ना, वाइट ना हो जाए और हमारा जो पानी का कलर है बिल्कुल चेंज ना हो जाए। यहाँ पे मुझे लगा कि जी मेरा जो चम्मच है वो भी रेड है, तो आपको वो क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो मैंने कहा मैं वाइट लेके आती हूँ। ये देखें, कलर पानी का चेंज हो चुका है, लेकिन हमें इसे इतना पकाना है कि जो हमारा फालसे का कलर है वो बहुत वाइट हो जाएगा और सारा जो उसका जूस है वो सारा पानी में आ जाएगा। तो इसलिए हमें इसे और अच्छे से पकाना है और अच्छे से बॉईल देना है इसे। ये देखिए, अभी ये इसका कलर चेंज हो गया है पानी का। हमें इसे इतना पकाना है कि जो हमारा फालसा है ना, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। अब ये देखें, इसका कलर चेक करें, वाइटनिंग में आ रहा है ये। इसको अच्छे से मैं इसे थोड़ा सा और कवर करके पकाऊंगी, क्योंकि अभी ये बिल्कुल अच्छे से नहीं मेरे हिसाब से पका। अब यहाँ पे ये चेक करें, अब चेक करें, आप फालसे का कलर बिल्कुल वाइट हो चुका है। ये चेक करें। अब इसका यहाँ पे आके ये है कि हमारा जो फालसे का जो जूस है ना, अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम ठंडा कर सकते हैं। इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर करके आप इसे पका लें। तो ये अब फालसा वाइट हो चुका है। तो अब ये रेडी। अब मैं इस फ्लेम ऑफ कर दूंगी। हमें ये हाई फ्लेम पे नहीं इसे कुक करना, हमें इसे लो टू मीडियम पे ही पकाना है, बट कवर दे के पकाना है। बिना कवर के हमें इसे नहीं पकाना। अब ये देखिए, फालसा सारा वाइट हो चुका है। अब ये रेडी है। मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, इसे ठंडा करती हूँ। ठंडा करने के बाद इसका फिर अगला प्रोसीजर करेंगे। मुझे जल्दी है ज़रा, मैं कहती हूँ ज़रा जल्दी ठंडा हो जाए, बट आप इसको रख दीजिएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो मैं इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ। आप किसी कपड़े में, किसी में भी इसको स्ट्रेन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बड़ी सी छलनी है, मैं उसके अंदर ही इसको स्ट्रेन कर लूँगी सारे फालसे को। ये देखिए, मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया। आप अपने चम्मच की मदद से ना इसको अच्छे से प्रेस कर करके इसका जूस निकालना है, क्योंकि ये हमने बहुत मेहनत से तैयार किया होता है। तो हमने अच्छे से इसको निकालना है। ये देखिए, फालसा इतने अच्छे से हो चुका है ना, मतलब बहुत अच्छे से गल चुका है कि वो आप ये चेक करें, जब हम इस स्पून की मदद से करते हैं तो फालसा बिल्कुल गल चुका है अच्छे से। इसका सारा जो जूस है वो निकल आता है। अब ये देखिए, बहुत अच्छे से प्रेस कर करके आप लोगों ने निकालना है। अब ये देखिए, सारा निकल आ गया है। आप ये एक बार गर्मियों में बना के रखेंगे तो पूरी गर्मी आप यूज़ करेंगे, और आप यकीन करें, बाज़ार से अच्छा ये घर में बनता है। घर वाला आपकी आंखों के सामने होता है। बाज़ार में पता नहीं उन्होंने क्या किया होता है, फूड कलर ऐड किए होते हैं। अब यहाँ पे हमने कोई कलर ऐड नहीं किया, आपके सामने सारा ओरिजिनल प्रोसीजर है ये। अब यहाँ पे इसे फिर हमने चूल्हे पे रख देना है, और इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून भर के मैंने शुगर ऐड की है।
आप ये अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। मैं ज़रा चीनी कम ही इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैंने कम इस्तेमाल की है। जूस के हिसाब से कर सकते हैं। अब इसे हमें चीनी के साथ इसे अच्छे से पका लेना है कि हमारा ये जो जूस है ना ये गाढ़ा हो जाए। इतने अच्छे से पकाना है आपने इसे कि ये थोड़ा थिक हो जाए, तो उसके बाद फिर हम इसे उतारेंगे। जब हमारा ये रेडी हो जाएगा, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया। अब इसे चम्मच हिलाते हुए आपने मुसलसल पका लेना है और इसे थोड़ा सा थिक करना है। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे ये चेक करें आप कि अब बिल्कुल ये हो चुका है, थिक हो गया है। बस हमें इतना ही चाहिए। अब मैं फ्लेम ऑफ करूँगी और इसे ठंडा कर लूँगी। कलर भी आप चेक करें, कलर भी इसका चेंज हो गया है और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार हुआ है, बहुत अच्छे से बिना फूड कलर के घर में तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर 1 लेमन ऐड करूँगी, एक ही करूँगी। आपने फ्रेश जूस निकाल के इसके अंदर ऐड करना है। और फिर जो पुदीने की पत्तियाँ हमने डाली थी ना, उसका भी सारा इसके अंदर निचोड़ इसका आ गया, वो भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। यहाँ पे अच्छे से नींबू आपने निचोड़ लेना है। आजकल नींबू में रस तो है नहीं, बट आपने कोशिश पूरी करनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखें आप, कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया है इसका। ये देखें कितना कलर इसका चेंज हो गया है। बस इसे मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी। मैंने फ्लेम ऑफ नहीं की थी, मुझे याद आया कि मैंने नींबू इसके अंदर नहीं ऐड किया, तो इस वजह से अब नींबू ऐड करके मैं थोड़ा सा और पका के तो फिर इसको फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। बस ये हमारा रेडी है। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। कलर आप ये चेक कर सकते हैं। ये देखिए अब कलर माशाल्लाह से बहुत अच्छे से तैयार हुआ है, बहुत अच्छे से कलर बहुत अच्छा है इसका है। बिना फूड कलर के ओरिजिनल घर में हमारी आंखों के सामने हमने जो घर में चीज़ें हम करते हैं, मतलब घर में तैयार करते हैं अपनी आंखों के सामने, तो वही हमारे लिए बेस्ट होती है। बाज़ार में नहीं पता होता, गारंटी नहीं है कि वो लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारा ये जूस तैयार हो गया है। इसे मैं ठंडा करके, तो आप यहाँ पे ये देखें, मैंने ना एक ये शीशे की ही बाल्टी जार है, बाल्टी की तरह है, तो मैंने उसके अंदर इसको ऐड कर लिया है। क्योंकि मेरे पास पहले भी 2 बोतलें पड़ी हुई हैं, मुझे ये थोड़ा सा ही मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया था। तो अब यहाँ पे मैं एक गिलास बना के इसे चेक करती हूँ कि हमारा ये जूस जो है कैसा अच्छा बना है। मैंने ये ट्राई किया था, बहुत अच्छा बना था और इसका टेस्ट जो था ना वो लाजवाब था। और ये थोड़ा सा ऐड करके इसके अंदर मैं ठंडा पानी ऐड कर दूँगी, कुछ बर्फ़ ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसके अंदर बर्फ़ ऐड की है। और ये देखिए हमें इसके अंदर ना फूड कलर आप ना ऐड कीजिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल ऐसे ही इसको यूज़ कीजिएगा। अब कुछ पुदीने की मिंट की पत्तियां हैं वो मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लेमन वाला पसंद है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा नींबू और निचोड़ूंगी। और यहाँ पे आप ब्लैक सॉल्ट, आप काला नमक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसका टेस्ट लाजवाब था, बहुत ही लाजवाब था। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, घर में बना के रखें। गर्मी में बच्चों के लिए, सबके लिए, बड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और गर्मी से भी बचाता है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।